हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम आपके लिए सफलता टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। तो देखिए, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन, औरंगजेब को इंक बड़ी हो गई है, इंक छोटा करना है। ये औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताने हैं। औरंगजेब था, उसके काल में कौन कौन से लेखक उसके समय नहीं थे, असुमेलित को पहचानना है। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा इसने लिखी थी, ये सही है। यहाँ पर मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारीख, भीमसेन नुस्खाए दिलकुशा, ये भी यहाँ पर सही है। ईश्वरदास नागर फतुहात आलमगीरी, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। मोहम्मद साकी ने खुलासा उत तवारीख नहीं लिखी थी, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट कर लेना, ये यहाँ पर गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितने % पशुधन पाया जाता है? 12.23%, 11.27%, 13.34% या 14.65%। तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का कितना पशुधन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है यहाँ पर 11.27%। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? ये बताना है यहाँ पर। किशोरों में कौन सी संवेगात्मक विशेषता पाई जाती है केवल? ईर्ष्या, वीर पूजा की भावना, उत्तेजना, जिज्ञासा की प्रबलता। तो यहाँ पर देखिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरों में किशोरावस्था में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पूजा की भावना। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, सीखने की प्रविधियों की सलाह देना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में परापसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें परापसर्ग नहीं है? पराधीन, पराभव, परामर्श, पराजय। तो देखिए, पहले को देखते हैं। पर प्लस अधीन, पराधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन हो जाता है संधि विच्छेद। तो देखिए, यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, यहाँ पर परा उपसर्ग नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पर प्लस अधीन, जिससे संधि विच्छेद करने पर तो पराधीन शब्द बन जाता है। तो पर यहाँ पर उपसर्ग है, परा नहीं है, ए वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा, दीर्घ संधि हो गई। तथा प्लस एव, तथैव, ये भी यहाँ पर सही है। सत प्लस मति, सदमति, ये भी यहाँ पर सही है। सत प्लस गति, सदगति। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही संधि है, ये पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, इसमें ध्यान रखना। सही संधि पूछी गई है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर उत्तरा प्लस अयन, उत्तरायण, तो उत्तर प्लस आयन होना चाहिए था, ये भी यहाँ पर गलत। तथा प्लस एप, तथैव दो मात्रा आती है यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। सत प्लस मति, ये भी गलत। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सत प्लस गति, सदगति। ता तीसरा वर्ण है, उसका हो गया, ध्यान रखना। तो सदगति यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट भी हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपाधियों को समाप्त किया गया है?
उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 16। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है, सिवाय शिक्षा के क्षेत्र की उपाधि और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़ करके। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़ करके यहाँ पर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 की बात करें तो छुआछूत का निषेध, ध्यान रखना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई वो कौन से संशोधन के द्वारा की गई थी? पंचायती राज अधिनियम। तो वो पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93, ध्यान रखना। और 93-94 में तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय शासन से संबंधित है, और ये पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सी वाला ऑप्शन को यहाँ पर बताते हैं। पहले सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बात करें 42वें संविधान संशोधन की, ये वाले की, तो 42वां संविधान संशोधन भारत का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारत की जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं वो इसके तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, नदी जो गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, कौन सी नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? घाघरा, कोसी, गंडक, चनाब। तो देखिए यहाँ पर आप पहचान सकते हैं आसानी से, घाघरा, कोसी, गंडक तीनों ही गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन चनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो ये सिंधु तंत्र का अंग है। भानगढ़, श्रावास, बिलाली जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? केंद्रीय अरावली प्रदेश में, दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में या पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में? तो भानगढ़, श्रावास, बिलाली ये सभी अलवर के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों के नाम हैं। तो ये उत्तरी अरावली पर्वत, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, पुत्रेषणा, पुत्र प्लस एषणा, अपर्युक्त, उपरि प्लस उक्त, आशा प्लस तीत अतीत। तो यहाँ पर देखिए तीनों सही है। सर्वेक्षण भी सही है, उपयुक्त भी सही है और आशातीत भी सही है, लेकिन बी वाला पुत्रेषणा वाला जो शब्द है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, संधि विच्छेद। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल, 1+1, 1-1, स्त्री प्लस उच्चित, स्त्रियोचित, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। तो यहाँ पर जो सही संधि विच्छेद है वो है 1+1, 1-1, वृद्धि संधि। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के सिद्धांत में PDCA का नया अर्थ क्या है? PDCA इसका तात्पर्य बताना। प्ले, डिग, क्राई एक्ट, प्लान, डू, कैरी एक्ट, प्लान, डू, चेक एक्ट, पब्लिश, डैशबोर्ड, केयरफुल एक्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा प्लान, डू, चेक और एक्ट। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। लूनी नदी के दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, यानी लूनी नदी जो तीन सहायक नदी है उसमें दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? सूखड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी या लीडली? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। एकमात्र ऐसी नदी जो दाएं तरफ से मिलती है, और सभी अधिकांश नदियाँ लूनी की वो बाईं तरफ से ही मिलती हैं। तो यहाँ पर है जोजड़ी नदी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि दाएं किनारे से आकर के मिलती है। जाखम एक सहायक नदी है। जाखम नदी वो किसी सहायक नदी है? लूनी, बनास, माही, साबरमती। तो सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माही नदी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना
की घोषणा कब प्रकाशित हुई थी? 29 मार्च 1946, 9 अप्रैल 1946, 16 मई 1946, 21 जून 1946। तो कैबिनेट मिशन योजना की भारत में कब आया? 1946 में आया। तो इसकी घोषणा हुई थी, वो कब हुई थी? 16 मई 1946। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? वल्लभ संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय या रामश्री संप्रदाय? राजस्थान का फूलडोल महोत्सव है वो धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है, तो रामश्री धार्मिक संप्रदाय। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूण वसई और नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? शोभनदेव, दीपाक, वास्तुपाल, जेता। दिलवाड़ा माउंट आबू लूण वसई के नेमिनाथ मंदिर के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो वो थे शोभनदेव। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चित्रकार साहेब राम का राजस्थानी चित्रकार के किस स्कूल से संबंधित थे? इस साहेब राम का संबंध किस चित्रकला के स्कूल से? मेवाड़, मारवाड़, डूडार या हाड़ौती? कौन सा स्कूल से संबंध है इनका? साहेब राम का संबंध डूडार स्कूल। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन का मानकीय घटक नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन में किसको शामिल नहीं किया जाता है? अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य, खेल का मैदान। तो अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य शामिल होते हैं, लेकिन खेल का मैदान शामिल नहीं है प्रबंधन में। ये इसका घटक नहीं। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं था? यानी कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी यहाँ पर? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सापरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, सापरा। तो यहाँ पर देखिए उदयपुर जो रियासत है वो इसमें राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं की गई थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी एक ट्रिक है, जो राजस्थान संघ में शामिल जिले थे बाबू, डूजा, कोपरटोक है, साकू। बाबू, डूजा, कोपरटोक, साकू, इसके जरिए आप सभी को याद कर सकते हैं। बाबू, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, सापरा और कुशलगढ़, ये इसके अंतर्गत आते थे। ध्यान रखना, ये इसकी ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बाहु, डूजा, कोपरटोक, साकू, इसके जरिए आसानी से इसके संघ को याद कर सकते हैं। राजस्थान संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1917, 1918, 1919, 1920। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथक के द्वारा। ध्यान रखना 1919 ईस्वी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। वीर मेघा प्रकाश के लेखक कौन है? प्रेमराज, उगम सिंह भाटी, जसदान बीठू, राव देव। तो वीर मेघा प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जसदान बीठू। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे हुए होते हैं? गिरि दुर्ग, औदक दुर्ग, इरड़ दुर्ग या सैन्य दुर्ग? तो जल से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहते हैं? तो औदक दुर्ग कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, फरिश्ता ने, निजामुद्दीन अहमद ने। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अबुल फजल। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? 20वें, 23वें, 21वें, 25वें? तो वो हुआ था, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो 23वां अधिवेशन। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सूरत विभाजन 1907। तो देखिए सूरत जो विभाजन हुआ था वो 1907 में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में हुआ था। उस स्मारक का नाम बताइए जो 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था।
अमीर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, शाहबाद की जामा मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था। यहाँ पर एक पहले संस्कृत विद्यालय था, उसको तुड़वा करके इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? 25वीं, 21वीं, 22वीं या 24वीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख किस अधिनियम, जो अधिनियम है संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत कौन सी धारा है? तो वो धारा है 24। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अवध एंड रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी थी? रुद्रांशु मुखर्जी, एस.एन. सेन, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार। अवध एंड रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक हैं तो वो है रुद्रांशु मुखर्जी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न चित्रकारों में से किसे श्री कलम की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई है? श्री कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? बसावन को, अब्दुल समद को, सैयद अली को, जसवंत को। तो श्री कलम की जो उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी वो दी गई थी अब्दुल समद को। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर। तो जहांगीर ने किसको नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर के द्वारा किसे प्रदान की गई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी मंसूर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893, नवंबर 1893। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सितंबर 1893। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कुंवर सिंह रहेगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।